यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल की शादी। जंगल के एक चौराहे पर कुछ पक्षी और जानवर आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उसी जंगल का एक पक्षी टूटू तोता वहाँ खड़े खड़े रो रहा था। अरे क्या हुआ तोते भाई, इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? अरे इस जंगल में सारे पक्षियों की शादी हो गई है, यहाँ तक कि ये छोटी सी गिलहरी की भी शादी हो गई है। बस मेरी ही शादी नहीं हुई है अभी तक। अरे मैं क्या जीवन भर ऐसे ही कुंवारा घूमता रहूंगा क्या? है? मुझे भी शादी करनी है, अपना परिवार बनाना है। अरे तोते भाई, तो कर लो ना शादी, बहुत से पक्षी हैं इस जंगल में। अरे यही तो समस्या है बिल्ली बहन, कि इस जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं है। अरे आप चिंता क्यों करते हो तोते भाई, एक दिन आपकी भी शादी जरूर होगी। अरे क्या शादी शादी करता रहता रहा तोता? अरे जब तक कुंवारा है न तो तब तक हंसी खुशी है। यह शादी के चक्कर में मत फंस, वरना बर्बाद होकर रह जाएगा। हाँ अरे चुप कर कौवे। जंगल वासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अरे मेरे लिए एक पक्षी को देखिए ताकि मेरी भी शादी हो सके। अच्छा ठीक है भाई तोता, हम सब आपके लिए एक सुशील पक्षी की तलाश में लग जाते हैं। आप बहुत शादी शादी कर रहे हो ना, इस बार हम आपकी शादी करा कर ही रहेंगे, क्यों जंगल वासियों? तभी जंगल के सारे पक्षी और जानवर हाँ कहकर चिल्लाते हैं। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से अपने अपने घरों और घोंसलों में चले जाते हैं। देखते ही देखते एक दिन गुजर जाता है। तभी कालू कौवा एक बूढ़ी चुन्नी कोयल को अपने साथ लेकर टूटू तोते के घोंसले में आता है। अरे कहाँ पे हो तोते भाई? देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे ये अम्मा कौन है कौवे भाई? अरे अम्मा नहीं है ये आपकी होने वाली दिलरुबा है, आपकी पत्नी है ये। टूटू तोता जैसे ही उस बूढ़ी कोयल को देखता है, उसकी दोनों आंखें गेंद की तरह बाहर आ जाती हैं। अरे क्या कौवे भाई, ये कोयल तो 50 की है और मैं 20 का भी नहीं। अरे हम दोनों का कहीं से कहीं तक मिलन ही नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो आप? तभी उसी जंगल की टोनी चिड़िया अपने साथ एक खूबसूरत चिड़िया को लेकर टूटू तोते के घोंसले में आती है। अरे कौवे भाई, अरे खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ। अरे देखो, मैं आपके लिए एक दुल्हन ले आई। ये है मोनी चिड़िया, जो आपसे शादी करने को तैयार है। टूटू तोता उस खूबसूरत मोनी चिड़िया को देखता है तो वो मन ही मन बहुत खुश होने लगता है। क्या ये चिड़िया सच में मुझसे शादी करेगी? जी, मैंने तो अभी से आपको जीवन साथी मान लिया है। मेरा जीवन बरसों से खाली खाली ही था, पर आपको देखते ही मेरे जीवन में बहार आ गई। ये बात सुनकर टूटू तोता उस मोनी चिड़िया के ऊपर लट्टू हो जाता है और जंगल में मोनी चिड़िया और टूटू तोते की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जंगल के पक्षी और जानवरों ने ये तय कर दिया था कि टूटू तोते और मोनी चिड़िया की शादी एक दिन बाद रात को जंगल में होने वाली है। सारे जंगल के निवासी पूरे जंगल को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। देखते ही देखते दिन गुजर जाता है। रात के समय सारे पक्षी और जानवर टूटू तोते और मोनी चिड़िया को तैयार कर देते हैं और उनकी शादी कराने दोनों को जंगल में ले आते हैं। चलो, इस तोते की शादी आखिर हो ही रही है। अब ये सारे जंगल में कभी ढिंढोरा नहीं पीटेगा कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो अब तक कुंवारा हूँ। बिल्कुल सही कहा है आपने बिल्ली बहन। अरे भाई चलो, अब तुरंत ये दोनों की शादी कराओ, और कितना समय यहाँ खड़े रहना होगा? टूटू तोता और मोनी चिड़िया दोनों एक दूसरे से शादी करने को अब बिल्कुल तैयार थे। दोनों सज संवर कर शादी के मंडप में आते हैं। तभी अचानक से वहाँ तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ के पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। हवा इतनी तेज थी कि वो मंडप भी हवा में उड़कर चला जाता है। ये देखकर सारे पक्षी उस हवा से बचने के लिए भारी चीजों और पेड़ों को पकड़ लेते हैं ताकि वो हवा में न उड़ सके।
इधर टूटू तोता एक बड़े से पेड़ के सहारे उसे पकड़ कर खड़ा था। अरे ये क्या हो गया? ये तूफान अचानक से कैसे आ गया? अरे सब एक दूसरे को पकड़ कर रखो, देखना कोई इस तूफान में उड़ ना जाए। है, पकड़े रखो। अरे मुझे बचाओ। अरे ये डाली तो टूटने वाली है। अरे मुझे बचा लो। अरे चिंता न करो कौवे, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। भालू तेजी से उस कौवे के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। इधर सारे पक्षी और जानवर एक दूसरे के सहारे, पेड़ों के सहारे अपने आप को पकड़ कर खड़े थे। तभी सब देखते हैं कि मोनी चिड़िया बिना किसी सहारे के अकेली उस तूफानी हवा में खड़ी थी। ये देखकर सारे पक्षी और जानवरों के होश उड़ जाते हैं। उस मोनी चिड़िया के ऊपर उस तूफान का कोई असर नहीं हो रहा था। वो जरा भी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। अरे बाप रे, जंगलवासियों, ये मोनी चिड़िया को देखिए। अरे ये तो इतने खतरनाक तूफान में हिल भी नहीं रही है। अरे ये कैसे संभव है? हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? ये मोनी तो जरा भी नहीं हिल रही है। हाँ? सब ये घटना देखकर चौंक जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक भयानक भूतिया तोता आता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो तू यहाँ खड़ी है चिड़िया, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे बाप रे, कहीं ये भूतिया पक्षी मोनी चिड़िया को मार ना दे। अरे मोनी, भागो वहाँ से, वो एक भूतिया पक्षी है, वो तुम्हें जान से मार देगा। भागो मोनी, जल्दी भागो वहाँ से। तभी वो भूतिया तोता मोनी चिड़िया को एक जोरदार फटका मारता है कि मोनी चिड़िया सीधे दूर जाकर गिरती है। ये देखकर सारे जंगल के पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ये भूतिया पक्षी मार देगा उस चिड़िया को। अरे कोई बचाओ उसे। हाँ, अरे बचाओ, आज उसकी शादी है। अरे बचाओ। मोनी, मोनी। ए भूतिया तोते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी को हाथ लगाने की? अगर तूने दोबारा उसे मारने की कोशिश की ना, तो हम सब तेरा भर्ता बना देंगे। तभी वो भूतिया तोता उस मोनी चिड़िया के पास जाता है और उसे उठाकर फिर से एक जोरदार फटका मारता है कि मोनी चिड़िया फिर से दूर जाकर गिरती है। भूतिया पक्षी, तुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है क्या? अरे मेरी होने वाली पत्नी के ही पीछे क्यों पड़ा है तू? अरे ये भूतिया तोता मार देगा उस चिड़िया को। अरे कोई तो बचाओ उसे। तभी वो भूतिया तोता फिर से मोनी चिड़िया के पास जाता है और उसे जैसे ही उठाने लगता है, तभी वो मोनी चिड़िया एक भयानक चुड़ैल चिड़िया के अवतार में आ जाती है और वो उस भूतिया तोता को इतनी जोर से फटका मारती है कि भूतिया तोता कोसों दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवरों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे आप सब भी वही देख रहे हो क्या जो मैं देख रहा हूँ? अरे बाप रे, ये मोनी चिड़िया तो एक चुड़ैल है। अरे इस चुड़ैल ने क्या जोर से फटका मारा है। वो भूतिया तोता तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मोनी चुड़ैल है, ये कैसे हो सकता है? अरे इसका मतलब मैं एक चुड़ैल से शादी करने जा रहा था। शादी करने जा नहीं रहे थे, बल्कि शादी कर रहे हो। आओ मेरे दुल्हे राजा, अब हम दोनों शादी करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे ये क्या लेके आ गई टोनी चिड़िया तुम? अरे खूबसूरती के चक्कर में कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस जंगल के सारे जानवर और पक्षियों को मार दूंगी। ये बात सुनकर सारे पक्षी और जानवर घबरा जाते हैं। तभी वो चुड़ैल चिड़िया टूटू तोते को पकड़कर उससे शादी कर लेती है और एक चुड़ैल की शादी हो जाती है। ये देखकर टूटू तोता बहुत रोने लगता है। तभी अचानक वो भूतिया तोता तेजी से आता है और उस चुड़ैल चिड़िया को पकड़कर अपने साथ वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। ये देखकर टूटू तोता और सारे जंगल के निवासी वहाँ से हवा की तरह गायब हो जाते हैं। उसके बाद ना तो फिर कभी वो भूतिया तोता उस जंगल में आया और ना ही वो चुड़ैल चिड़िया और ना ही फिर कभी टूटू तोते ने शादी की बात की।